मनुष्य के ये काम नहीं है कि सुअर का ऐसे दिन भर परिश्रम करे और फिर वही गू खाए, ये गू बनाने का चीज खाए और मस्त रहे, ये मनुष्य काम है। इसलिए कहते हैं नायंग देह देहो भाजांग निलोक। स्पेशली कुत्ता, भेड़ी, सुअर अगर ऐसा परिश्रम करते हैं और भोगता है दिन भर, वो उसका उपाय नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता बना है। और मनुष्य हो के बदले हम लोग कोई कुत्ता ही बना रहे हैं, सुअर बना रहे हैं, तो ये तो हम मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये समझाना है। नायंग देह देहो भाजांग निरो। देव भाजांग, देव भाजांग का अर्थ होता है जो भी ये भौतिक शरीर ग्रहण किया, भूमि रापान, ये जड़ शरीर जो है, ये भूमि अपान वायु, मट्टी है, जल है और अग्नि है, वायु है और आकाश है, ये जड़ है। और इसका भी तो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और वो सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं वो जीवन है। ताकि कोई तो फंस जाते हैं ये जड़ शरीर में और कोई फंस जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर में, और असल जो शरीर है उसको कोई जानता है। मूढ़ा ना भी जाना कि मामी बपरम। इसलिए उसको किस तरह से आदमी समझ सकता है, तो उसके लिए ऋषभ बताते हैं तपसा ब्रह्मचर्येन जमेन नियमेन वा त्यागेन सत्य सौचभ्या। और एक जगह में भगवान यह गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी महाराज को ये प्रोसेस, कुत्ता भेड़ी का ऐसे रहने से कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। और तपस्या करने से, तपस्या ब्रह्मचर्य और ट्रूथफुलनेस, सत्य, शौचम, क्लीनलीनेस, शुचि, इसीलिए ब्राह्मण का नाम है शुचि। और जो ब्राह्मण नहीं है वो मुचि, शुचि और मुचि। तो मुचि कौन है? जो भगवान का संपर्क छोड़ दिया वो मुचि है। खाली चमड़े का मुचि एक्सपर्ट होता है, चमड़ा समझता है, ये गाय का चमड़ा है, ये भैंस का चमड़ा है, ये छाल का चमड़ा। तो जो चमड़े में बद्ध हो गया, ये चमड़ा इंडियन है, ये चमड़ा अमेरिकन है, ये चमड़ा हिंदू है, ये चमड़ा मुस्लिम है, वो मुचि रहेगी, शुचि नहीं। शुचि तो तब होगा जब वो समझेगा अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, आत्म वस्तु है, परमात्मा का अंश है, तब वो ब्राह्मण होगा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को समझता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको लाभ हुआ है वो ब्राह्मण। जो शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करता है तो वो तो चमड़ा का एक्सपर्ट हो गया, मुची हो गया। मुची का माने टैनरी एक्सपर्ट। हम लोग मुची बोलते हैं, आजकल का अच्छा लैंग्वेज में बोलता है टैनरी एक्सपर्ट। टैनरी एक्सपर्ट बोले क्या काम करते हो? हम टैनरी एक्सपर्ट। तो बहुत भारी पोस्ट है। और नहीं तो क्या है? मुची है। तो मुची बोलने से तो बिगड़ जाएगा। और टैनरी एक्सपर्ट है, 4000 रुपया तनख्वाह मिलता है, ठीक है, गंड मारना है, ये सब चलता है। तो ये शब्द कहते हैं कि वो टैनरी एक्सपर्ट नहीं रहा। तपो तपस्या करो, वो ब्राह्मण का तपो तपस्या। तपस्या पहली चीज है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है तपस्या, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। और सब जीवन में, कुत्ता जीवन में, सुअर जीवन में वही 4 काम कि आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार करो, खूब सो और खूब इंद्रिय तर्पण करो, और किस तरह से दुश्मन से बचाने उसका कुछ उपाय करो। भय तो रहेगा सब समय, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक भय रहेगा। और निर्भय अभयं सत्य संशुद्धि, भगवद गीता, ये तपस्या है, जो भय नहीं रहेगा। और सत्ता संशुद्धि, सत्ता का अर्थ होता है जो हमारा एग्जिस्टेंस। तो वो क्यों होता है? हमको मरने पड़ता है,
ये सब सोचना चाहिए। तपो दिग्भम, हाँ, तपस्या अरे बहुत तकलीफ उठाना, ये भौतिक काम में भी होता है। कोई बड़ा साइंटिस्ट डिस्कवर करता है, वो भी तपस्या करता है। वो बिना तपस्या से कोई नाम ज्यादा साइंटिस्ट और कुछ डिस्कवर बहुत करते हैं। जैसे कल हम लोग आ रहे थे बम्बई से, वो पायलट मिस्टर भट्टाचार्य, वो थोड़ा हम लोग को खातिर करके उनका वो कमरे में जहाँ पायलट में सब दिखाया, किस तरह से उतरता है, किस तरह से उठता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड सब है, एक बटन टिप दे दो, सब बटन है, ये भी तपस्या है। नहीं तो आश्चर्य से वंडरफुल मशीन, तो ये भी तपस्या है। तो आदमी आजकल भौतिक जगत में इसी तपस्या में लगे। बाकी ऋषभ कहते हैं तपो दिव्यम, इसके लिए तपस्या नहीं, कारीगरी, ये तपस्या नहीं। पहले ये सब आश्चर्यजनक सब एरोप्लेन, विमान और अच्छा अच्छा मकान इस शास्त्र में है, ये डीमन लोग बनाते, डीमन, ब्राह्मण नहीं बनाते। ब्राह्मण का काम था तपस्या और भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, वो तपस्या के लिए बताते। जो आश्चर्यजनक एरोप्लेन बनाना, वो एरोप्लेन बनाया बड़ा आश्चर्यजनक है, बाकी बड़ा रिस्की है। एक बटन का छोड़ करके और एक बटन दाब दे तो बस काम करना, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। उसमें कारीगरी है, अवश्य है, बाकी वो कारीगरी वो संपूर्ण नहीं है। तो ये सब कारीगरी, भौतिक कारीगरी जो है, इसको भी चाहिए। बाकी इसका पीछे जो असल कारीगरी है कि अपना सत्य शुद्धि तो सत्या में सत्ता शुद्ध हो जाए, वो असल कारीगरी, सत्ता शुद्धि तो सत्या। तो मनुष्य जीवन एक काम है कि सत्ता को शुद्ध करना। मैं जो नहन्नते हन्नमाने शरीर, ये शरीर छूट जाने से मैं मरता नहीं, मैं जीवित रहता है। हाँ, तथा देहांतरम प्राप्त, ये और शरीर, ये जो मॉडरेशन है इसको समझना। बंगला में हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें कोई पेड़ भी है, हाँ, 10 हाथ दूर में एक पेड़ है, हम लोग इधर कमरे में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, बाकी वो पेड़ 10 हाथ दूर से 10 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 10 इंच, ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है। क्यों इस प्रकार जीवन मिला? क्योंकि कोई सत्ता शुद्ध नहीं है। वो नीचे गिरते 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 ये पेड़ का जन्म मिल जाता है, फिर उसका चलना फिरना ही बंद हो जाता है और एक जगह खड़ा होकर उसको रहने पड़ता है। ये सब देखना चाहिए, ये क्यों हुआ, हमको भी हो सकता है। इसका उदाहरण बहुत है, जैसा जमलार्जुन देवता का संतान था, बाकी वो पशु का ऐसे व्यवहार किया तो नारद मुनि इनको कर्ज किया, ये तो पशु होने जाता है, तो इसको थोड़ा शासन कर। तो उसको बोला तुम्हारा जब ऐसा पशु का ऐसा नजर है, तो वो लोग नंगा होकर के और सब अप्सरा लोग को लेकर के सब मजा कर रहे थे। तो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो अप्सरा लोग तो कपड़ा वपड़ा संभाल लिया, बाकी ये लोग शराब पी करके इतना मौज था तो देखा ही नहीं, नंगा ही रह गया। तो नारद मुनि देखा जैसे इतना बड़ा मूर्ख हो गया, देवता का घर में जन्म होते हुए भी, तो इसको कुछ शासन करना चाहिए। तो इसको अभिशाप दिया, तो तुम वृक्ष जो निकालो, तो नंगा होकर के रास्ता में खड़ा रहो, कोई भी देखे कुछ लज्जा नहीं। तो वृक्ष जो नहीं मिलता है, जो बिल्कुल लज्जाहीन हो जाता है, उसको वृक्ष जो नहीं होता है। तो ये सब शास्त्र में है, इसको हमको समझना चाहिए। जब लज्जाहीन हो जाए और शुद्ध नहीं रहे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करें, इसके लिए तपस्या नहीं करें, जैसा कुत्ता भेड़ी है इस प्रकार रह जाए, तो फिर हमारे मनुष्य जीवन मिलने से क्या लाभ, ये समझ।